नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। हम कुछ कईयों के लिए नया काम सा कर रहे हैं, हालांकि हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। अपने आनापानसति सुक्त का जो हमने पूरा कोर्स किया था, करीब 37 वीडियोस हैं उसके, और उसको दोबारा भी किया था अभी कुछ महीने पहले। तो वहाँ पे भी ये सब चर्चा हुई थी, लेकिन क्योंकि कम समय तक करते थे तो शायद इतना अनुभव नहीं हो पाया होगा। तो आज जैसे चर्चा हुई तो कुछ लोगों को अनुभव हो रहे हैं, कुछ को थोड़ी दिक्कत है, कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन भी है। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा क्लैरिटी भी कर लें और फिर उसका अनुभव करने का एक प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो शायद ये आवश्यक है जानना कि ये इस तरह से साधना करने का क्या लाभ होगा। क्यों आवश्यक है ये तो क्लियर है, भगवान ने कहा है तो करना ही चाहिए। लाभ क्या होगा ये हम अपने अनुभव से, दूसरों के अनुभव से कह सकते हैं कि ये जो तीसरी और चौथी इंस्ट्रक्शंस हैं आनापान बम की, इनके माध्यम से चित्त को गहराई से शांत करके और प्रीति और सुख का अनुभव होने की संभावना रहती है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है, प्रीति और सुख, प्रीति अर्थात प्रसन्नता, उसके बहुत ग्रेड्स हैं। ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई चीज़ है। मन जनरली प्रसन्न हो जाता है बगैर किसी एक्सटर्नल कारण के, और शरीर में भी सुख महसूस होता है। तो ये जो शरीर को हम देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं कि शरीर और सांस को हार्मोनाइज, सिंक्रोनाइज करके शरीर में भी सुख अनुभव हो सके। सामान्यतः जब आनापान करते हैं शिविरों में, आपको याद होगा, तो सारे शरीर में बहुत दर्द होती है। यहाँ कोई दर्द नहीं हो रही, क्योंकि हमने उसका करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रखा है। और आज 4 दिन हो चुके हैं, वहाँ पे 3 दिन में ही काफ़ी दिक्कत होने लगती है। तो एक इस तरह का साधकों के अनुभव है कि ठीक से अगर ये 4 इंस्ट्रक्शंस करें तो चौथे दिन प्रथम ध्यान, दूसरा ध्यान के नज़दीक पहुँच जाते हैं। प्रथम ध्यान मतलब वितर्क विचार, थोड़ा बहुत मन डलता है, आता है, और प्रीति भी रहती है, सुख भी रहता है, एकाग्रता भी रहती है। और दूसरा ध्यान के विचार भी, और वितर्क और विचार खत्म हो गए, मन हिलता ही नहीं है, कोई विचार नहीं आते, कहीं ऑब्जेक्ट से मन टिकता, हिलता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट पे ही, सांस पे ही टिका हुआ है, और प्रीति और सुख है, तो उसे दूसरा ध्यान कहते हैं। तो उससे चित्त बहुत समाहित हो जाता है, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और आपके योगा का हमने चर्चा की थी, द हैप्पीनेस ऑफ ध्यान, अदर वर्ल्डली हैप्पीनेस, दैट इज़ द अदर वर्ल्डली हैप्पीनेस विच यू कैन एक्सपीरियंस। एक्चुअल एक्सपीरियंस के लिए तो लंबा अभ्यास करना होता है, छोटे ही समय में कर रहे हैं, लेकिन आशा कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा
एक हमको शांति का, प्रसन्नता का मूड महसूस होने लगता है। तो ये अनुभवजनित बात है कि हाँ, ऐसा करने से उस डायरेक्शन में काम हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि सारे शरीर को हम अनुभव कर सकें सांस के आवागमन के साथ। तो आज और हम आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन में भगवान ने ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको कैसे करना है। तो इसलिए अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरह से करते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं कि आप पार्ट बाय पार्ट करके उस पर रुक के देख लीजिए। हमने कोशिश की कि मिनिमम एफर्ट से काम हो सके, ताकि जो हमारा फाइनल उद्देश्य है सारे साधना का, कि शरीर के प्रति एक नेतन मम नेसो अस्मि न मेसो वत्ताति वाला भाव प्रकट हो सके, स्ट्रांग हो जाए हमारा। तो आज हम सारा दिन यही कोशिश करते रहे कि स्वतः ही जो सांस आ रहा है उसके कारण जो शरीर में नॉर्मल हलन चलन होती है, उसके साथ साथ बाकी शरीर की भी जानकारी हो सके। कृपया ध्यान से सुनिएगा। मैडम को ज़रा जगा दो प्लीज़। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें दिक्कतें क्या आती हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं पहले। एक तो ये है कि हमारी प्राइमरी समाधि लेवल स्ट्रांग नहीं था, या क्योंकि हमने अटेंशन स्प्रेड कर दिया। पहले तो इतने में था, इतने में तो बहुत अच्छा हो रहा था, और टेंशन स्प्रेड हो गया तो कंसंट्रेशन घट जाएगी। तो अगर ऐसा हो तो फिर वही जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट और सेकेंड इंस्ट्रक्शन, इस स्प्रेडिंग को छोड़ के वी कम टू द ब्रेथ, अवेयर 6 स्टेप्स जो हैं, सांस चल रहा है, जा रहा है, रुक रहा है, बाहर चल रहा है, चल रहा है, रुक रहा है। सो कंप्लीट प्रोसेस को हम खूब गंभीरता से, तन्मयता से करते हैं। और कईयों को अनुभव भी रहा होगा कि 1-2 घंटे पहले बहुत बढ़िया ध्यान हो रहा था और फिर सडनली कुछ हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। तो उसके कई कारण होते हैं। एक कारण तो, प्रमुख कारण तो ये है कि अपने कर्मों का विपाक आया है और उसने आपको, साधना को डिस्टर्ब कर दिया। हमने किसी जन्म में किसी साधक की साधना डिस्टर्ब की होगी, उसका असर ये हो रहा है। समझने के लिए आई एम नॉट शोइंग कि सर्टनली, बट सर्टनली कोई ना कोई कर्म संस्कार खुला है और उससे हम, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी असावधानी के कारण हो जाती हैं। जैसे मैं अगर साथ कुर्सी पे बैठा हूँ और मैं उसका सहारा ले लूँ तो सूक्ष्म बातें नहीं मालूम पड़ेंगी। अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड टिक जाती है कहीं पूरी, खास तौर पे पूरे अपर पोर्शन पर टिक जाता है, तो आपको सटल सेंसेशंस महसूस ही नहीं होंगी। सांस आ रहा है, आपको महसूस ही नहीं होगा क्या हो रहा है, क्योंकि जो फिजिकल रीज़न है, जो नर्वस सिस्टम है वो रुक गया, उस पर प्रेशर पड़ गया। आपने नर्व्स को दबा दिया तो फिर वो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। तो आप कुछ भी करते रहिए। तो आप देखेंगे कि अगर ऐसा लगे थोड़ा सा आगे कर लीजिए तो फिर शुरू हो जाएगा, मालूम होना शुरू हो जाएगा। तो जो कुर्सी पे बैठते हैं उनको खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम ऐसे बैठेंगे तो देन यू आर नॉट पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फील कि सटल, क्योंकि इतनी सूक्ष्म मूवमेंट हो रही है वो, आफ्टर ऑल फिजिकली तो नर्वस सिस्टम के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है। अगर उसमें ब्लॉकेज हो गई, अटक गया, तो फिर वो ट्रांसमिट नहीं होगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसी तरह झुक गए तो नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, झुक गई तो उसमें सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता, फिर वो
आगे हमारे को महसूस ही नहीं हो पाएगा। और ऊँघ आएगी तो फिर तो कोई संभावना नहीं है। एक बार ये भी कि आपने भी बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि हम एफर्ट करके सांस को ले रहे हैं और एफर्ट कर रहे हैं कि भाई अभी तो हल्का है, थोड़ा जोर दे दो तो शायद आराम से महसूस होने लगेगा। एक्चुअली उसका उल्टा असर होता है। आप करके देखिएगा, अगर आप एफर्ट से सांस लेंगे तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, तो यू विल नॉट बी एबल टू फील विद द सेम इंटेंसिटी। जितना एफर्टलेसली करेंगे, एफर्टलेसली सांस आ रहा है, उतनी आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी एंड देन यू विल बी एबल टू फील द बॉडी। सो दीज आर सर्टन ऑब्जर्वेशंस व्हिच आई हैव नोटिस्ड, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, एक और बात जो बड़ी अजीब सी लग सकती है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम कहाँ से सांस ले रहे हैं? नॉर्मली चेस्ट से सांस लेते हैं, बट बेली से सांस लेना चाहिए। दैट इज़ मोर फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू एंड सर्टनली फ्रॉम मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट अगर बेली भी एक्सपैंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है, देन द एबिलिटी टू फील द सेंसेशंस इन द अदर पार्ट्स इम्प्रूव्स। उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। अगर आप कि नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो सांस ये तो फूलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या वहीं का वहीं अटक जाता है, तो फिर इसके एक्सपेंशन के कारण थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, लेकिन बेली के एक्सपेंशन से कारण बहुत मूवमेंट होने लगता है। देन यू कैन फील द मूवमेंट ऑफ द एनर्जी फ्लो मच मोर इजीली। आप वेरीफाई कर सकते हैं कि बेली ब्रीदिंग से और नॉन बेली ब्रीदिंग में कितना फ़र्क पड़ता है। एटलीस्ट आई हैव वेरीफाइड इट मैनी टाइम्स। Unless there is some problem in my body, this must be generally true. So if your belly is contracting and expanding, which means you are Yeah. जब सांस अंदर जाता है तो belly also should expand along with the chest. Chest तो expand करेगी, उसको तो कोई चारा नहीं है क्योंकि lungs में ही जाना है. But belly के लिए we have to practice belly breathing like that. So I found out number of times over the years that this helps. You can also verify. और जो हमारे ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, सडनली इतना अच्छा ध्यान हो रहा था, बिल्कुल ख़त्म हो गया। ऑल दैट शुड आई थिंक हेल्प अस टू सी द टोटल इम्परमानेंस एंड इम्पर्सनैलिटी ऑफ द फिनोमेना। आप कितनी भी कोशिश कर जाए, नॉर्मली तो एक्सपेक्ट करते हैं मैं जैसे जैसे मैं ध्यान करता जा रहा हूँ इट शुड इम्प्रूव। सुबह बिल्कुल अच्छा हो रहा था, शायद दोपहर तक से इवनिंग में पता नहीं क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। और एक रीज़न ये भी है कि अगर बेली फुल है तो एक्सपैंड नहीं करेगी, then you will not be in a position to feel the body sensations so easily with the breath. तो उसके लिए फिर एफर्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि कई ऐसे पोर्शंस हैं बॉडी के जहाँ पे कि फीलिंग नहीं हो रही है, so what we can do now for tomorrow is that we take a slight step backward. हम जैसे सांस तो हम नेचुरली लेंगे, हम उसमें कोई खींचतान नहीं करेंगे, बट वील पुट अटेंशन एट दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी जहाँ हमें अभी तक महसूस नहीं हुआ कि सांस का कुछ असर होता भी है कि नहीं होता। ठीक है, जैसे सिर है, मान लीजिए किसी को नहीं मालूम पड़ा, या ये है, या बैक है, बैक एरिया में नॉर्मली आसानी से मालूम नहीं पड़ता। सो वी सिट एंड पुट अटेंशन ऑन द बैक, दैट्स ऑल, दैट इज़ द ओनली एडिशनल effort we do and we wait and naturally breath comes. अब हमने क्योंकि इंटेंशन अपना थोड़ा चेंज कर लिया है तो उस एरिया में आपको मूवमेंट बिकॉज ऑफ द ब्रेथ महसूस होने लगेगी। दैट इज एज इफ द बॉडी इज सारी बॉडी ब्रीथ कर रही है। थियोरेटिकली हम समझ सकते हैं कि
कि हवा जब जा रही है तो वायु धातु की एक्सेस हो रहा है, और वायु धातु का जो स्कोप है, जो उसका करेक्टरिस्टिक है, मूवमेंट का है. इट एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज इट्स करेक्टरिस्टिक. सो जब सांस ले रहे हैं तो हर पोर में एक्सपेंशन कंट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, हमें मालूम नहीं पड़ रहा होगा. इसी को लेरी रोजनबर्ग कहते हैं होल बॉडी ब्रीदिंग. और जब इस तरह से महसूस करते हैं तो होल बॉडी गेट्स रिलैक्स्ड. दैट्स द एडवांटेज ऑफ इट. एंड देन द अप्रोच टुवर्ड्स प्रीति एंड सुखा बिकम्स ईजियर. तो इसलिए वी कैन ट्राई दैट आउट. तो अभी थोड़ी देर करते हैं ट्राई. लेट अस मेडिटेट, कीप आवर आइज क्लोज्ड एंड जहाँ जहाँ किसी को अभी तक कुछ नहीं महसूस हो पा रहा नेचुरल प्रोसेस में, then you can keep eyes and wait for the breath to arise. सांस आएगा, फिर देखिए वहाँ पे कुछ महसूस होता है क्या. So both in in-breath and in out-breath, you will notice some movement is happening. इसी तरह दूसरे शरीर के जो अंग हैं जहाँ कुछ महसूस नहीं हो पाया नेचुरल प्रोसेस में, without directing the attention, so we can direct the attention and see that. शोल्डर्स है वहाँ पे महसूस नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द जॉइंट. जहाँ जहाँ पे आप चाहें वहाँ पे अटेंशन रख के 4-5 सांस के आने तक वेट करें और कंफर्म करें कि हाँ वहाँ पे भी वायु धातु का सांस का असर हो रहा है. इवन बोन जॉइंट्स यू कैन सी, जैसे नी जॉइंट में सिर्फ बोन है, आप उस पर भी रखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा. It sounds funny that inside the bone you are able to feel the effect of Vayu Dhatu. Obviously physically सांस नहीं जा रहा है वहाँ पे. It is the element Vayu which is showing its effect. Physically तो सांस सिर्फ लंग्स में जा रहा है.
जहाँ पे भी जिस भी शरीर का अंग अभी तक महसूस नहीं हुआ हो उसमें ब्रीदिंग के साथ वहाँ पे अटेंशन ले जाइए और देखिए। सिर पे देख लीजिए, सिर पे काफ़ी हो सकता है समय लगे। एक तो नेचुरल बॉडी सेंसेशन है, एक ये है जो बिकॉज ऑफ द ब्रेथ, द इफेक्ट ऑफ ब्रेथ। भगवान हमको वो देखने को कह रहे हैं। सर्व काय पटिसंवेदी असस्य सामी निसिद्धति। सांस आ रहा है और काया में उसका संवेदना महसूस हो रही है। सो वी आर डूइंग दैट एग्जैक्टली। आई होप सबको मालूम पड़ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ नहीं, आप अपने आप करिए ना, अब तो ऐसे करिए कल। कल सुबह ही एक बार और शुरू करने से पहले ये डायरेक्शन बताना, कभी याद रहेगा ना, कि बार नहीं याद रहेगा। अच्छा, ओके। हाँ ओके, तो अभी तो इस समय तो महसूस हो गया ना, पता चल गया ना क्या करना है। तो आई मीन बिकॉज इट्स ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ थिंग ना, मालूम पड़ गया ना। सो एंड द बेनिफिट ऑफ इट विल बी इन ड्यू कोर्स, अपने आप क्लियर हो। जब हम सुबह एक दो बार ऐसा कर लेंगे, सब क्लियर हो गया, देन विल स्टॉप, देन विल अगेन गो बैक टू द सेम नेचुरल अटेम्प्ट टू नो द नेचुरली। तो जितना हो जाए फिर धीरे 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 अब इसको बार बार ऐसा करेंगे तो सारे शरीर में सांस के साथ मालूम पड़ जाएगा। समय लगेगा, मालूम पड़ जाएगा। तो सांस मालूम चल रहा है या तो सिर का पता चल रहा है? अरे मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, या तो सांस ही देख पा रहे हैं या तो सिर देख पा रहे हैं, मतलब साथ नहीं हो पा रहा है इसका। ऐसा सबको ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, साथ में सांस नहीं देख पा रहे थे, साथ में सांस के साथ उसको नहीं देख पा रहे, कहने का मतलब नहीं, सांस भी चल रहा है और यहाँ महसूस हो रहा है। जानकारी बनने, सांस की जानकारी के साथ ही उसको देखना है। उसके साथ मैं तो सिर्फ सॉलिटरी उसमें देखती हूँ। नहीं, सांस तो है, सांस तो चल रहा है ना, उसको भी तो देखना है ना। बट वहाँ पे फील हो रहा है ना उसका। या you can feel the pulsing because of the breath. You can feel that, yeah. Because breath is, you are aware of the breath also. हाँ, एक बार सांस देखना है, फिर उसके बाद फिर वो देखना है, मतलब वैसे नहीं हो पा रहा। हम आदत कर रहे हैं ना दो चीज़ें साइमल्टेनियसली देखने की, तो वो प्रैक्टिस की बात है, आदत हो जाएगी। एक तो है ना, वो हम साधक हैं, हमने बहुत उपासना की है, सारे शरीर में कुछ हो रहा है, ठीक है ना, वो अपनी जगह है। अब हम देख रहे हैं कि सांस के साथ क्या असर पड़ रहा है, सांस का असर पड़ रहा है क्या, वो देख रहे हैं। सांस का असर उन चीज़ों को मॉडिफाई करेगा, ठीक है, तो वो देख रहे हैं। क्योंकि साधना के इतने सालों से कर रहे हैं, कई सारे अनुभव होते रहते हैं, साउंड ऑफ साइलेंस भी होती रहती है और शरीर में इधर उधर महसूस होता रहता है, वो अपनी जगह है। बट हम
डिस्टिंक्टली उसको महसूस कर रहे हैं कि सांस आ रहा है और उसका असर हो रहा है। जो भी एग्जिस्टिंग सेंसेशन होती है उसमें मूवमेंट होती है एज वी ब्रीथ। नहीं, वो सिंक्रोनाइज रहती है ना ब्रीदिंग के साथ। समथिंग विच इज सिंक्रोनाइज विद द ब्रीदिंग इज ऑब्वियसली ड्यू टू दैट, देयर इज नो अदर रीजन। द मोमेंट ब्रेथ स्टॉप्स, इट स्टॉप्स। सर मगर क्यों जरूरी है कि सांस के साथ साइमल्टेनियसली देखना क्यों जरूरी नहीं, इट्स ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस ना, डेवलपिंग द एबिलिटी। तब आप जब आप सारे शरीर को देख रहे हैं तब कैसे देखेंगे जब सांस के साथ नहीं देखेंगे तो? बट वैसे ही अगर आपको ब्रेथ दिख रहा है तो नहीं, वो तो उसका इफेक्ट दिख रहा है ना। आप देखो ना, अभी जैसे आप इसको महसूस कर रहे थे कि चेस्ट एक्सपैंड कर रही है, तो सांस ही तो है जा रहा है ना, मालूम पड़ता है ना सांस है, सांस भी मालूम पड़ रहा है और वो फूल भी रहा है। इसी तरह सांस ये फूल रहा है, साथ साथ ये भी फूल रहा है, ये भी मालूम पड़ रहा है, ये भी मालूम पड़ रहा है, ये भी मालूम, सब इकट्ठा ही मालूम पड़ रहा है ना। सीक्वेंशली तो करने की जरूरत नहीं है ना, दैट्स इट। सांस की जानकारी नहीं छूटनी चाहिए। हाँ सांस की जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। हाँ, सांस की जानकारी नहीं छूटती। सांस की जानकारी के साथ ही जो हो रहा है उसको देखना है। सांस की जानकारी दिखना तो दोनों है, बट मैं वैसे पूछ रही थी कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑब्जर्विंग बोथ ऑफ देम टुगेदर? Yeah, because we want to feel the whole body along with the breath. तो एक एक पार्ट में प्रैक्टिस करेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। ये तो सर अलग करने से अलग कर ही नहीं सकते, ये तो इकट्ठे ही है। क्या? नहीं, थ्योरी नहीं बात हो रही, दोनों हमको महसूस करने हैं। सचमुच में सांस महसूस होना चाहिए। चेस्ट में और पेट में तो महसूस होता है ना, पता चलता है, लेकिन सिर में बाजू में थोड़ी ऐसे। नहीं तो आप सांस की ओर, सांस भी तो आ ही रहा है ना, उसकी ओर भी ध्यान रखिए ना। पार्ट ऑफ थोड़ा ध्यान सांस की ओर, थोड़ा ध्यान उसकी ओर। फिर महसूस होगा जैसे सांस का बाजू में, सिर में, जैसे आप बता रहे हैं, वो उसका जो अनुभव है पेट में और चेस्ट में तो लगता है फूल रहा है सांस का, बाकी शरीर के और अंगों में तो ऐसे अनुभूति नहीं है। कुछ हो रहा है ना। हाँ, कुछ हो रहा है। तो उसको अगर बहुत बहुत सूक्ष्मता से देखें तो उसमें भी वही हो रहा है जो यहाँ हो रहा है। थोड़ा सा जो यहाँ हो रहा है बिल्कुल वही वहाँ हो रहा है, लेकिन वो बहुत हल्का है इसलिए पता नहीं चलता। मतलब वो हल्का इसलिए इसका इतना पता नहीं चलता। पता नहीं चलता। और हमारी अभी शार्पनेस नहीं है ना, उतनी शार्पनेस नहीं है, सती स्ट्रांग नहीं है, समाधि स्ट्रांग नहीं है, तो उसको क्लियरली देख नहीं पाते हैं। तो जैसे जैसे शार्पनेस बढ़ेगी मालूम पड़ जाएगा। हाँ सर मल्टीपल पार्ट्स भी देख सकते हैं ना। हाँ, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अल्टीमेटली तो हम सारा शरीर देखेंगे ना। अभी तो हम यही कर रहे थे ना, कोशिश तो यही कर रहे थे कि सांस आ रहा है, ये भी मालूम पड़ रहा है, हाथ भी मालूम पड़ रहा है, सजदर भी मालूम पड़ रहा है, कर रहे थे ना। सो वी आर फीलिंग देम साइमल्टेनियसली। और हमें तभी तो मालूम पड़ता है कि सांस अंदर जा रहा है तो अब ये हो रहा है, सांस बाहर आ रहा है तो दैट इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी विद अस ना, कि सांस अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है। उसके साथ साथ चेंजेस हो जाते हैं। जब सांस अंदर आ रहा है तो एक तरह का चेंज होगा, बाहर आ रहा है तो दूसरी तरह का चेंज होगा। सो यू कैन फील दैट। एवरेज लेवल पे दोनों चीज़ें साथ साथ मालूम पड़ रही हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो एक चीज़ पे एक समय में एक चीज़ मालूम पड़ती है ना, ये भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम नहीं कर सकते, हम तो एवरेज लेवल पे काम कर रहे हैं, तो एवरेज लेवल पे तो वी कैन फील दैट एज इफ इट इज़ हैपनिंग साइमल्टेनियसली। क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं ना, देखना और सुनना वो अलग अलग मूवमेंट, माइंड मूवमेंट पे होता है, लेकिन हमको लगता है ना साथ साथ हो रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी होगा अलग माइंड मूवमेंट्स में, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि साथ साथ देख रहे हैं। कोशिश करेंगे कोई ऐसी, इट्स नॉट सच ए, क्योंकि टाइम गैप इज मे बी मिली सेकेंड, दैट डजंट मैटर रियली। मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड बी एबल टू रिलेट, सिंक्रोनाइज कर पाए कि हाँ सांस के सहारे
जो नॉर्मल सेंसेशंस हो रही हैं बॉडी की, उसको इसके साथ कंफ्यूज ना करें। वो हमें क्लियर रहे कि अब सांस का असर है। जब हम उसको महसूस करेंगे तो बॉडी विल गेट रिलैक्स्ड। इट इज़ जैसे दबाते हैं ना किसी अपने शरीर को दबाते हैं तो दर्द कम हो जाता है, उसी तरह की फिनोमेना यहाँ पे भी हो रहा है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे एट ए वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोई आपके पाँव ऐसे दबा रहा है, हाथ दबा रहा है, तो बॉडी गेट्स रिलैक्स्ड। एंड देन शरीर का जो सुख है, जो प्रीति और सुख है, सुख इज बॉडीली फिनोमेना, प्रीति इज मेंटल फिनोमेना। जो प्रीति है, सुख है, वो शरीर के अंदर महसूस होता है, एंड दैट गिव्स स्टेबिलिटी टू द माइंड। फिर इधर उधर मन नहीं कर रहा है इधर उधर कहीं जाने का, यहाँ इतना अच्छा लग रहा है तो और कहीं क्यों जाएगा। सो दैट इट गेट्स फिक्स्ड अप, तो फिर कलेक्टेडनेस हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बॉडी नहीं है, एकदम जीरो नहीं नहीं है। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। कंपेयर टू लास्ट मेडिटेशन उसमें तो ऐसी तैसी हो जाती थी, वो नहीं है। धीरे धीरे you can see those portions where there is pain, you can put more attention there. नहीं, वो बहुत ज़्यादा देर रह भी नहीं रहा। So it will go away. क्योंकि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, असंभयम काया संखारम अस्स्य सामीति सिक्खति, काया को शांत करता है। इफ यू टेक इट्स लिटरल मीनिंग, तो ये है, काया को शांत करते हुए सांस को देखता है, काया को शांत करते हुए सांस आता है, काया को शांत करते हुए सांस बाहर जाता है। दिस इज द लिटरल मीनिंग। कोर्स टेक्निकल मीनिंग इज डिफरेंट, वो कल डिस्कस करेंगे। लेडी सैडो गिव्स द टेक्निकल मीनिंग which also leads to the same thing, but क्योंकि काय संखार का मतलब होता है सांस आने वाला और जाने वाला। So then we'll discuss it tomorrow. इतना ही करते हैं। सर, ये हम होल बॉडी की ब्रीदिंग कर रहे हैं या बॉडी द इंटायर बॉडी ऑफ अ ब्रेथ देख रहे हैं? हम दोनों ही देख रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं ना। होल बॉडी ऑफ द ब्रेथ, होल बॉडी ऑफ ब्रेथ का क्या मतलब है? सांस गया, रुका, फिर आया, चल रहा है, रुका, दैट इज द बॉडी ऑफ द ब्रेथ। फुल उसकी फुल भी तो देख रहे हैं। नहीं, ब्रेथ इज नॉट गोइंग हियर। क्यों जाता है तो नहीं, breath goes up. We are not supposed to see that here. We see it at one place. हम तो वन की We see it at one place because हमें concentration बढ़ानी है. We don't take the mind along with the breath to the lungs and see that. No, we don't do that. बट जब हम देखते हैं पूरी बॉडी, जब इवेंचुअली देखेंगे पूरी बॉडी को, जब उसमें, तो वी आर ऑब्जर्विंग द होल द एंटायर ब्रेथ टुगेदर आल्सो। ये कहने में आता है, ब्लड में ब्रेथ थोड़ा जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, वो उसके सब वहाँ लंग्स में ऑपरेशन हो रहा है ना। फिजिकल ब्रेथ इज नॉट गोइंग देयर, दैट इज हैपनिंग इन द लंग्स। इट इज सेट, इट इज वायु धातु, वायु धातु इज नॉट एयर। ऑफ कोर्स देयर इज सम, ये जो पोर्स है इनसे अलग से होता है, वो फिनोमेना छोड़ देते हैं। अभी तो वो तो उतनी सेंसिटिविटी तो हमारी है नहीं ना अभी। तो अभी तो हम उसका इफेक्ट महसूस कर रहे हैं उसको। इट इज कॉल्ड होल बॉडी ब्रीदिंग लाइक दैट। इट सीम्स लाइक एज इफ होल बॉडी इज ब्रीदिंग। या दैट्स ओके। दैट इज अ नेम गिवन बाय लैरी रॉजनबर्ग टू द फिनोमेना। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। सब काया पटि संवेदी, काया में संवेदना महसूस हो रहा है जबकि सांस आ रहा है। दैट्स इट। प्रिसाइज लैंग्वेज है बिल्कुल। He's not saying breath is going into the body. He's not bothered about biology and other things. He's bothered about experience. ठीक है? हाँ? That book is, इसमें दिया हुआ reference, इसके इनमें दिया हुआ, लैरी रॉजनबर्ग। वो मैंने वहाँ भी बताया था, आनापानसति सूत्र। Okay. ठीक। Anything left? Any question left? मुझे पूछना है, तो जो आपने कहा ना कि लंबे कि जोर लगा के सांस नहीं लेना,
किस संदर्भ में कहा था? वैसे जब हमें पता नहीं चलता तब तो हम थोड़ा जोर वो तो कर रहे हैं, दैट इज वो तो है ना, क्या कहते हैं, छूट है, दैट इज छूट दी गई है कि भाई सांस मालूम ही नहीं पड़ रहा। अभी हम बहुत सूक्ष्म काम कर रहे हैं, उस सूक्ष्म काम के लिए नेचुरल सांस आसान होता है, जोर लगाएंगे तो भी मालूम पड़ जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल होगी। ये मेरा अनुभव है, आप वेरीफाई कर लें, हो सकता है ना हो, इट मे नॉट बी ट्रू ऑफ एवरीबॉडी, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई हैव वेरीफाइड कि जब भी असावधानी में सांस को आदत पड़ी हुई है ना, जा नहीं रहा तो धक्का दे दो उसको, तो उसमें और दिक्कत हो जाती है। वाइल उस दिक्कत क्या होती है, जब सांस बहुत देर तक रुकता है, 20 सेकंड रुक रहा है सांस, तो टेंशन रुकता नहीं है, फिर 1-2 मिनट 3 मिनट सांस ही नहीं आया तो माइंड गेट्स फ्लस्टर्ड, क्या करूँ, बॉडी देख रहे हैं, फिर वो ज़्यादा उसी को देखते हैं तो अटेंशन गोज इनसाइड द बॉडी, क्योंकि साधना की है तो फिर और कन्फ्यूजन होने लगता है क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चलता फिर। सो देन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बिगिन टू हैपन ना, तो इसलिए वी हैव टू हैव पेशेंस, बहुत पेशेंस की रखने की ज़रूरत है। वो पेशेंस उतनी रहती नहीं है ना कि भाई ठीक है सांस आएगा, डोंट वरी, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, आ ही जाएगा, डोंट वरी, देन आ जाता है, बट इतनी देर पेशेंस नहीं रहती, तो भी थोड़ा धक्का दे दो, इनवॉलेंटरीली धक्का लग जाता है उसमें, हम अपनी तरफ से जानबूझ के नहीं दे रहे, बॉडी का कुछ ऐसा मैकेनिज्म है अपने आप ही उसको धक्का देता है, एंड देन सिस्टम बिगड़ जाता है। तो इस तरह से मैंने नोट किया कि जब भी ऐसे इनवॉलेंटरीली सांस को धक्का दिया तो उस समय तो सांस तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, लेकिन फिर वो जो सूक्ष्म मूवमेंट्स महसूस करनी थी वो नहीं हो पाई। तो फिर अगर मैंने पेशेंस वेट रखी थोड़ी देर, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, फिर जब सांस आया, नेचुरल सांस को देखा तो इमीडिएटली सारे होल बॉडी गेट्स एनर्जाइज्ड। ये मेरा अनुभव है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। सर नेचुरल सांस ही फोर्सफुल हो तो हाँ, वो नहीं ले रहे अपने आप, हाँ वो तो ठीक है, बट आफ्टर 1 day of meditation I don't think natural सांस can be forceful unless something, some very strong संखार आ रहा है। ब्लैंक के बाद बीच में बहुत जोर से हाँ सांस आ वो रही हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। लंबे समय तक सांस ना जाए तो बिकॉज ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो एकदम जोर से सांस जाता है। 20 सेकंड 30 सेकंड में जब सांस आ रही है तो बहुत जोर से आ रही है। हाँ आपका आ रही है, मेरी नहीं आ रही, मैं कुछ नहीं कर रही उसके लिए, बट हाँ, अपने आप ही बहुत forceful कई लोगों को होता है ऐसे, मैनी पीपल एक्सपीरियंस दैट, बट इट्स नॉट ए यूनिवर्सल थिंग, सम पीपल जस्ट डोंट एक्सपीरियंस। अगर आपकी नेचुरल ब्रीदिंग रेस्पिरेशन रेट ही कम हो गई है तो फिर अब फर्क नहीं पड़ता है। जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है शायद उनको थोड़ा लेना आपने बोला कि बैक स्ट्रेट रखना है, बट बैक काफी देर तक स्ट्रेट रखने से दर्द होता है, या तो देन व्हाट टू डू देन? यू कैन टेक सपोर्ट, बैक सपोर्ट, बट ये सेड कि अगर बैक सपोर्ट किया तो फिर न्यूरॉन इतने में नीचे पोर्शन है, नीचे पोर्शन में ले लो ना, यहाँ पे दर्द जो होती है मसल में होती है। छोड़ दो इस बात को, तुम्हें लग रहा है ना तो अच्छा। दूसरा प्रश्न है कि जैसे मुझे लगता है कि मेरी नाक है, सिर्फ सांस नाक की जगह पर पता ही नहीं चलता। हाँ वो भ्रम बिल्कुल हो जाए, सब बहुत बार होता है जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स यहाँ पे लगाते हैं ना, डिस्टॉर्शन होने लगता है। मैंने कल भी कहा था डिस्टॉर्शन होने लगता है, तो आँख खोल लीजिए, तो आँख खोल लोगे तो हट जाएगा, बस शॉर्टेस्ट तरीका है वो। नहीं तब नहीं हो सकता, वो आप सो जाते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आँख खोल के तो कैसे जाएगा, हाँ नाक जाएगी कहाँ, दिख तो रही है। हाँ नहीं, आँख खोल के डिस्टॉर्शन एकदम ख़त्म हो जाता है। आँख बंद होने पे डिस्टॉर्शन होने लगता है, नाना प्रकार के डिस्टॉर्शन, नाक कभी मुँह टेढ़ा हो जाएगा, कभी लगेगा मैं यहाँ पे अटेंशन दे रहा हूँ, कभी यहाँ दे रहा हूँ, एंड एक्चुअली आँख खोल के देखो तो सचमुच में यहाँ देखे, ऐसा भी कई बार। तो उसके तरीका बेस्ट है
थोड़ी सी आँख खोल लो, वो एकदम अपने सिस्टम पे आँख खुलते ही वो सिस्टम बैलेंस हो जाता है। एंड देन यू वर्क फॉर आधा मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट खोल के रख लो, फिर टाइम निकल जाएगा, 15-20 मिनट निकल जाएंगे आँख बंद करके। सर कल आपने कहा था कि अगर आप खोल के देखोगे तो इजी हो जाता है जानना। डिस्टॉर्शंस कम हो जाते हैं No, तब। no, I'm talking about knowing the sensation, as in knowing the breath That on was- the arms. That was only because when we have been 2 दिन तक हमने 3 दिन तक ऐसे किया ना यहाँ पे, तो यहीं पे जब अटेंशन रखा काफ़ी देर तक, तो इमीडिएटली वो अटेंशन शिफ्ट नहीं हो पाता। हम चाहते हैं कि शिफ्ट करें, नहीं होता, और फिर वहीं चला जाता है। तो उस स्थिति में आँख खोलोगे तो फिर नेचुरल ब्रीदिंग मालूम पड़ने लगेगी। दैट वाज द पॉइंट। तो अभी तो हम, क्योंकि वी हैव टू ऑब्जर्व दिस पोर्शन है, तो इसके लिए आवश्यक है कि उस ट्रांजिशन को करने के लिए, transition from this single point to whole body, you open the eye for some time, or that helps in bringing the transition. Otherwise डिफॉल्ट में अटेंशन फिर वही चला जाएगा, क्योंकि आपने एक काम 3 दिन तक वही करते रहे, चौथे दिन उसको कहोगे माइंड को इधर करो, वो मानने वाला नहीं है इतनी जल्दी। या फिर अगर हाथ में देख रहे हैं तो हाथ की जो एक्चुअल सेंसेशन है वहाँ पे ध्यान चला। सेंसेशन को नहीं देखना ना बेटा। हाँ नहीं, that's what I'm saying. That is why I open the eye. You can't see sensation by eye. Like the point is, see, I'm closing my eyes, okay? Now I'm concentrating here. Now if there is some sensation which is really like strong here, and I can't really breath आ रहा है जा रहा है, लेकिन I can't feel it in this thing. I open my eye in order to sort of zoom out, because otherwise वो उसी के ऊपर ध्यान चला जाता है। ठीक है, that's fine. दिक्कत यही है कि जो नॉर्मल सेंसेशन है और जो ब्रेथ का असर है वो मिक्सअप होता है, हमें क्लियरली मालूम नहीं पड़ता। उसके लिए थोड़ा सीखना है ना, इसीलिए तो भगवान ने कहा ना सिक्खत ही। सो भी हम हर एक को अपने अपने कोई तरीका निकालना कि मालूम पड़ने लग जाए।